एग्रीकल्चर में 3.8% दिया आपने दिया बजट का, जबकि 70% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन बात कर्जे में डुबा रहे हैं। देखो, आप 4 वाक की नीति पे मत चलो। 4 वाक कहते थे, एक बड़े फिलोसोफर हुए हैं, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। कर्जे में डुबाए जाओ। ऐसा है, हुड्डा साहब बार बार खर्चों की बात कर रहे हैं। खर्चों की बात कर रहे हैं। एक मिनट आप बार बार खर्चों की और कर्जे की बात कर रहे हैं। कर्जे की और खर्चों की बात कर रहे हैं। आप बता दो किस चीज में खर्चा कम किया जाए, बता दो किस सर्विस में खर्चा कम किया जाए, बताओ मेरे को। हेल्थ आप बताओ ना, किस में कम किया जाए? एजुकेशन में, हेल्थ में काम करे, शिक्षा में काम करे, एग्रीकल्चर में काम करे, कम किए, ट्रांसपोर्ट में काम करे, कम किए, किसमें काम करे? ऐसा है। आप बताओ। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हो मैं सुनी बात आपकी, बैठ जाओ। अब मेरे को मैं बोल रहा था, आप बातों से मजबूर है। मैं ऐसा है, खाली विषय उठाने से बात नहीं होती है। इनके भी पेट, आप खाली विषय उठाओ, खाली मुद्दे उठाओ, उनका समाधान भी बताओ। आप बताओ ना, ठीक है, यहाँ काम कर दो। ठीक है हुड्डा साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे मित्र हैं, अगर ये ऐसे करेंगे ना तो इनको कभी हाउस में बोलने नहीं देंगे हम। सब तेरे खड़े तरीका ये कोई भर खड़ा हो गया। मैंने बताया था जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी जब उठा के बाहर फेंको, अध्यक्ष जी, तब भी जब बोलने नहीं देते थे। हमें एक एक शब्द बोलने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। और आज ये कहे कि हम बोलने नहीं देंगे। मैं आपकी मुझसे नहीं आया हूं, मैं जनता से चुन के आया हूं इस सदन में, और जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है। वो कही तो मैंने आपको थी, असली तो इसके लिए है वो डॉक्टर, फिर बताऊंगा आपको। चलो कुछ बातें अलग से कर लेते हैं, अलग कोई बात नहीं। चलो आप करिए। ये तो मैंने कई बार कह रखा है साहब, आप पीछे कंटिन्यू इनकी जगह तो और कहीं है। कोई बात नहीं, कुलदीप जी ऐसे गलत टिप्पणी मत करो। नहीं, ठीक है, सीनियर लीडर बोल रहे हैं तो आप उनका तो सम्मान करो ना, हाउस का भी डेकोरम रखो, अपने लीडर का भी सम्मान रखो, ऐसे सबके लिए करो जी। तो जितना ये कर्जा ले रहे हैं वो तो मतलब पुराने कर्जे की इंस्टॉलमेंट और ब्याज देने में दे रहे हैं। केवल उसमें 10,000 इन्हें सरप्लस किया, और एजुकेशन पे और हेल्थ पे बजट घटाया इन्होंने, जबकि नेशनल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली एजुकेशन पे 8% होना चाहिए, और हेल्थ में भी इनका जो नेशनल जो हेल्थ पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली नहीं है। हर चीज़ में कटौती करी इन्होंने। आज नहीं, देखिए उसके ऊपर मैं 27 तारीख को बजट के ऊपर मैं रिप्लाई दूंगा। मैंने उनकी बात को सुना है, और सुन करके जो उन्होंने तथ्य रखे हैं, एक एक तथ्य का जवाब मैं इसी विधानसभा के पटल के ऊपर उनको देने का काम करूंगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि सुने जरूर, बैठ करके अवश्य सुने। देखिए, कहना तो आसान है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि जो इन्होंने कहा है 2014-15 जो अपना जीएसडीपी था वो 6.67% था, इनका कार्यकाल था। जो ये कर्ज की बात करते हैं कि इसके ऊपर कितना ऋण हो गया, कितना लोन हो गया, जिसकी ये बात कर रहे हैं, इनके समय के अंदर ये लोन की प्रतिशत मात्रा 2014-15 में 6.67 थी। आज 2024-25 आज भी वही है। देखिए, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश भी और प्रदेश भी गति से बदला है। मैं सुन रहा था, ये बोल रहे थे, कहा जी ये तो सरकार, ये कह रहे थे, कहा ये नॉन स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप है।
फुल स्टॉप तो कांग्रेस की कर दी नहीं करती है। ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी उनको। निकाय के चुनाव है, फुल स्टॉप लगाई दिया ना, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है उनको। ये नॉन स्टॉप सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश का विकास करेगी। तो आज 9वां दिन था बजट सत्र पर। आप देख रहे हैं कि लगातार जो चर्चा है वो लगातार जारी है और विपक्ष कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको उठा रहा है और सत्ता पक्ष उसके जवाब दे रहा है। और हर बार की तरह इस बार भी आप देख रहे हैं कि सत्र काफी हंगामेदार है। एक तो बजट सत्र है, बेहद महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये है कि अब चूंकि इस बार ये बजट सत्र के अंदर चूंकि पहला जो ये सत्र है पूर्णतया अगर आप देखें तो जो बहुत सारे विधायक हैं वो अपने अपने हलकों से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनको लेकर के भी अब जो प्रश्न है वो पूछ रहे हैं और उसके जवाब संबंधित विभागों के द्वारा दिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जो कि आज भी आप देख रहे थे कि सदन में गूंजे। और एक मुद्दा जिसको आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई सालों से इसकी चर्चा बार बार और हर सत्र में होती है, चाहे वो बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, मानसून सत्र हो, हर सत्र में आप देखते हैं प्रदेश पे कर्ज का जो मुद्दा है वो हर बार उठता है। और आज भी कर्ज के मुद्दे को लेकर के जमकर आपने देखा कि आरोप प्रत्यारोप हुए, वार पलटवार हुए। बीच में तो आपने ये भी देखा कि जो बहस है वो काफी ज्यादा हो गई जब अनिल विज और भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने आ गए। अनिल विज ने तो ये तक पूछ लिया कि फिर आप ये बता दीजिए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें जो खर्च है उसको कम कर दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे विषय थे जिस पर लगातार अलग अलग जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने हलकों से जुड़े हुए प्रश्नों को भी उठाया, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर के भी प्रश्न उठा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत आप कैसे ये जो रकम है वो देंगे और कितनी महिलाओं को आप ये दे पाएंगे। इसको लेकर के भी बार बार प्रश्न पूछा जाता रहा और भी अन्य मुद्दे आप देख रहे थे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लगातार आज सदन में चर्चा का विषय बने। लेकिन जो बड़े अहम मुद्दे थे उस पर लगातार आपने